इंद्रेश महाराज कौन है? उनका परिचय, माता पिता, भाई बहन, उनका बचपन, बैकग्राउंड व सोशल मीडिया पर इतने जल्दी कैसे फेमस हुए, उनकी शादी किससे हुई, पत्नी कौन है, क्या करती है, पत्नी का एजुकेशन क्या है, पत्नी का बैकग्राउंड क्या है। आज हर कोई इन सभी सवालों को जानना चाहता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। इंद्रेश उपाध्याय, जिन्हें प्यार से इंद्रेश महाराज भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के वृंदावन से संबंधित एक प्रसिद्ध कथावाचक, भजन गायक और धार्मिक प्रवचन करता है। उनका जन्म 7 अगस्त 1997 को वृंदावन में हुआ था। वे आरंभ से ही धार्मिक व आध्यात्मिक पक्ष की ओर झुके हुए थे। अपने किशोरावस्था में ही उन्होंने भगवद गीता का गहन अध्ययन शुरू कर दिया था और कहा जाता है कि 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने गीता का अध्ययन पूरा कर लिया था। उन्होंने अपनी लाइफ को धर्म, भक्ति और कथावाचन को समर्पित किया। इसके लिए उन्होंने एक संगठन भक्ति पाथ की स्थापना की, जो सेंट्स और संत रामाओं की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करती है। आज वे सोशल मीडिया पर भी बहुत सक्रिय हैं। उनके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं। उनकी कथाएं, भजन संध्या और प्रवचन युवाओं में खास लोकप्रिय हुए। उनकी सरल, आकर्षक और आधुनिक ढंग की कथा वाचन शैली ने उन्हें जल्दी पहचान दिलाई। अगर आप परिवार, माता पिता, भाई बहन और पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। इंद्रेश उपाध्याय के पिता का नाम है कृष्णचंद्र शास्त्री महाराज और माता का नाम है नर्मदा शर्मा। उनके परिवार में 3 बहनें हैं। कहा जाता है कि इंद्रेश तीसरा बच्चा और इकलौता बेटा है। उन पर बचपन से ही धार्मिक माहौल और भक्ति का असर रहा। गीता पठन, कथा सुनने, वाचन और भक्ति उनकी जीवन शैली का हिस्सा बना। सामाजिक पहचान और सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसिद्धि कैसे हुई? इंद्रेश महाराज ने पारंपरिक कथा वाचन को सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं तक पहुंचाया। उनकी यूट्यूब चैनल व इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए उन्होंने भक्ति पथ को व्यापक बनाया। उनकी कथाओं और भावपूर्ण कथा वाचन शैली ने ऐसे लोगों को जोड़ दिया जिन्हें आधुनिक जीवन शैली के कारण आध्यात्मिकता से दूरी हो चुकी थी। इसलिए युवा वर्ग में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। इसके अलावा उन्होंने भजन भी गाए, जैसे उनके कुछ भजन युवाओं व भक्तों में खास प्रसिद्धि पाते हैं। अब सवाल यह है कि शादी कैसे हुई, कब हुई और दुल्हन कौन है? अगर इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। 5 दिसंबर 2025 को इंद्रेश उपाध्याय ने शिप्रा शर्मा या शिप्रा बावा से विवाह किया। शादी की जगह थी राजस्थान की राजधानी जयपुर के होटल ताज आमेर में। शादी में सभी वैदिक रीति रिवाजों का पालन हुआ। उन्होंने 7 फेरे लिए और विवाह की मुख्य रस्में करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें 101 पंडितों की मौजूदगी थी। हल्दी, मेहंदी, संगीत जैसे समारोह पहले वृंदावन में हुए, फिर बारात जयपुर पहुंची। इंद्रेश महाराज घोड़ी पर पहुंचे और बारात निकासी में हाथी, घोड़े, भव्य सजावट व उत्सव हुआ। शिप्रा शर्मा कौन है? क्या है उनका बैकग्राउंड? अगर इन सवालों का जवाब चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिए। शिप्रा मूल रूप से हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली है। उनके पिता हरेंद्र शर्मा हरियाणा पुलिस में डीएसपी रह चुके थे। वर्तमान में उनका परिवार पंजाब के अमृतसर में रहता है। शिप्रा धार्मिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हैं। शादी से पहले वे कई बार इंद्रेश की भागवत कथाओं में शामिल रही हैं। दोनों की मुलाकात इसी दौरान हुई।
हालांकि सार्वजनिक रिपोर्ट्स में शिप्रा के शिक्षा स्तर या प्रोफेशन का कोई निश्चित विवरण नहीं मिला है। अधिकांश रिपोर्ट्स यह कहती है कि वे साधारण परिवार से हैं। शादी को लेकर चर्चा क्यों खूब सुर्खियां बनी है? उनकी शादी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जगत के लिए बड़ी घटना बनी, क्योंकि वह सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि एक सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक उत्सव जैसा था। इस अवसर पर कई प्रसिद्ध संत, महंत और कलाकार मौजूद थे। सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हुए। दूल्हा दुल्हन की पारंपरिक व वैदिक पोशाक, बड़े भव्य पंडित, संत, संगीत, भजन, हाथी घोड़ा बारात, सब ने लोगों का ध्यान खींचा। क्योंकि इंद्रेश महाराज पहले से ही युवाओं में लोकप्रिय थे, उनकी शादी का पूर्व परिचय, भक्ति, नए रिश्ते का फॉर्मूला सोशल मीडिया और मीडिया दोनों में पसंद किया गया, इसलिए वे जल्दी सुर्खियों में आ गए। सीमित जानकारियां और अज्ञात पहलू। जहां तक सार्वजनिक जानकारी है, शिप्रा शर्मा का शिक्षा स्तर या पेशा मीडिया रिपोर्ट्स में स्पष्ट नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स उन्हें साधारण परिवार से बताती हैं, लेकिन शिक्षा व्यवसाय का उल्लेख नहीं है। किसी विश्वसनीय स्रोत से भी यह पुष्टि नहीं है कि उन्होंने कोई सार्वजनिक वक्तव्य दिया हो या उनका प्रोफेशनल सामने आया हो। इसलिए शिप्रा के बैकग्राउंड की जानकारी फिलहाल सीमित है। इंद्रेश महाराज ने सरलता, भक्ति और आधुनिक सोशल मीडिया अप्रोच के मिश्रण से खुद को सिर्फ धार्मिक गुरु या कथावाचक ही नहीं बल्कि युवाओं में लोकप्रिय आध्यात्मिक आइकन के रूप में स्थापित किया, और उनकी शादी इस लोकप्रियता का नया अध्याय बनी, जहां वे खुद एक जाना पहचाना चेहरा थे। वहीं शिप्रा शर्मा हरियाणा पंजाब पृष्ठभूमि की साधारण परिवार से आने वाली दुल्हन उनकी जीवन संगिनी बनी। हालांकि उनका जीवन बैकग्राउंड सार्वजनिक रूप से बहुत खुला नहीं है, लेकिन दोनों का मिलन और विवाह की भव्यता ने उन्हें वर्तमान समय का चर्चित कपल बना दिया है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करके सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को अवश्य अवश्य दबा दीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ में। नमस्ते, धन्यवाद।